हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास मैथ्स की लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट किया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। एनसीईआरटी से ये चैप्टर हुआ है, चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से कर लेना। ठीक है। देखिए, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था एक्सरसाइज 15.2 का। 15.1 भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं सब्ट्रैक्शन का। क्वेश्चन नंबर 1 हमने एडिशन का किया था, अगर आपको याद हो तो। चलो अब यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, -5xy फ्रॉम 12xy। तो आपको पता है कि माइनस में हम फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले लिखते हैं, फिर माइनस का साइन लगा के जो फर्स्ट वाली टर्म होती है वो लिख देते हैं। ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो ये दोनों माइनस माइनस मिलके तो प्लस हो गए, और ये 5xy ऐसी है, तो आपका आंसर आ गया 17xy। क्लियर है। चलिए, सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं 2a² माइनस 7a², इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। तो -7a² पहले लिखेंगे, माइनस का साइन लगाया 2a², तो आंसर आ गया माइनस का 9a²। ठीक है, क्लियर। स्टार्टिंग के तो छोटे छोटे हैं, जल्दी से हो जाएंगे। थर्ड वाले में कह रहे हैं 2a - b फ्रॉम 3a - 5b। अब ये वाला नंबर पहले लिखेंगे, जो ये वाला एक्सप्रेशन है, माइनस का साइन लगा के ये वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे। ठीक है ना। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो तो 3a माइनस का 5b माइनस 2a प्लस का b हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर माइनस था, इसलिए अंदर का साइन क्या हो गया आपके पास, चेंज हो गया। क्लियर। 3a में से 2a जाएगा, a बचेगा, माइनस का 5b और प्लस का b जो है वो माइनस का 4b हो जाएगा। यही आपका आंसर है। क्लियर हो गया थर्ड पार्ट। चलिए आते हैं हम अपने फोर्थ पार्ट पे। तो कह रहा है एक ही एक्सप्रेशन दे रखा है, उसमें फ्रॉम ये वाला एक्सप्रेशन है। तो फ्रॉम के बाद वाला एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पर लिख लिया, 4x³ + x² + x + 6, माइनस लगा के फ्रॉम से पहले वाला एक्सप्रेशन लिखा, लेकिन हमेशा ध्यान रखना उसको लिखना आप ब्रैकेट में। ठीक है। तो प्लस का 3x और प्लस का 5 हो गया। अब यहाँ पर 4x³ प्लस का x² प्लस का x प्लस का 6 माइनस, साइन चेंज हो जाएंगे सबके, क्योंकि बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस था। ठीक है, तो चलो साइन चेंज करो। तो 2x³ माइनस का 4x² है तो प्लस का 4x² प्लस का 3x है तो माइनस का 3x प्लस का 5 है तो माइनस का 5। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो लाइक टर्म्स है उनको सॉल्व करते हैं। जैसे 4x³ और 2x³ को सॉल्व किया तो 2x³ आया, x² + 4x² 5x² आ गया, प्लस का x और माइनस का 3x माइनस का 2x आ गया, प्लस का 6 और माइनस का 5 प्लस का 1 आ गया। अब सॉल्व नहीं होगा क्योंकि अब इसमें लाइक टर्म्स नहीं बची हैं। क्लियर। फोर्थ पार्ट क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं हम अपने फिफ्थ पार्ट पे। अगेन दो एक्सप्रेशन है, फ्रॉम के बाद वाला एक्सप्रेशन मैं यहाँ पर पहले लिख रही हूँ, +5/7y² प्लस का y माइनस का 2, माइनस लगा के ये वाला एक्सप्रेशन लिख रही हूँ, 2/3y³ माइनस 2/7y² माइनस का 5। ठीक है, तो 1/3y³ प्लस 5/7y² प्लस का y माइनस का 2 माइनस, साइन चेंज करेंगे सबके, तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, 2/7y², यहाँ प्लस का 5। अब लाइक टर्म्स देखो, 1/3y³ माइनस 2/3y³, तो माइनस का 1/3y³ आ जाएगा। 5/7y² के साथ 2/7y² हो जाएगा, तो 7/7y² हो गया। ठीक है, y वाली टर्म वहाँ नहीं है तो प्लस का y ऐसी है, और प्लस का 3 आ जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो ये कट होके 1 आ गया, तो -1/3y³ प्लस का y² प्लस का y और प्लस का 3, ये आपका आंसर। क्लियर है फिफ्थ पार्ट। चलिए अब आते हैं हम अपने सिक्स्थ पार्ट पे। तो फ्रॉम के बाद वाला एक्सप्रेशन पहले लिखा, 2/3x प्लस 3/2y माइनस 4/3z, माइनस का साइन लगा के ये वाला एक्सप्रेशन लिखा, 3/2x
-4/y -7/2z। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज होंगे, पहले ब्रैकेट ही ओपन करते हैं। -4/3z -3/2x, अब प्लस आ जाएगा यहाँ पर 5/4y, अब प्लस हो जाएगा 7/2z। ठीक है, लाइक टर्म्स हो गई 2/3x, उसके साथ आएगा -3/2x। y वाली टर्म से एक साथ लिख लो 3/2y, प्लस का हो जाएगा 5/4y। ठीक है, z वाली टर्म से एक साथ लिख लो -4/3z प्लस 7/2z। क्लियर, बेस सेम करो, एलसीएम लिया तो 6 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x, यहाँ पर 3 बचा, 3 3 जा 9x, प्लस यहाँ पर एलसीएम लोगे 4 आएगा, तो 2 3 जा 6y प्लस का 5y। यहाँ पर एलसीएम लोगे तो 6 आएगा, 3 को 6 से किया 2, 2 को 4 से इंटू किया, 2 4 जा 8 हो गया, और यहाँ पर 2 को 6 से किया तो 3 आएगा डिवाइड करके, 6 को 2 से जब डिवाइड किया, और 3 7 जा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक 4 में से 9 गया, माइनस का 5x/6 प्लस 6 प्लस 11, 6 प्लस 5 11, नीचे का 4 ऐसी है। अब देखो यहाँ 21 है और 8 है, लेकिन एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो आप क्या करोगे तो आप माइनस ही, तो 21 में से आपको 8 को माइनस करना है, 13 आएगा, पर प्लस का आएगा, तो 13z/6 आपका आंसर। अब लाइक टर्म्स नहीं है तो यहीं छोड़ दो। क्लियर, चलिए आते हैं हम अपने 7th पार्ट पे। तो 2/3x² प्लस 3/2xy² माइनस 1/3xy है। अब फ्रॉम के पहले वाला एक्सप्रेशन लिखा, x² माइनस 4/5xy² प्लस 4/3xy। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करते हैं, साइन चेंज कर देंगे, -1/3xy माइनस का x² प्लस का 4/5xy², फिर माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 4/3xy। ठीक है, अगेन लाइक टर्म्स को एक साथ लिख रही हूँ, 2/3x² और माइनस का x² एक साथ है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा सकती हूँ। 3/2xy² प्लस 4/5xy² एक साथ ले लिया, माइनस 1/3xy माइनस 4/3xy एक साथ ले लिया। ठीक है, ये माइनस अंदर रखना, ब्रैकेट के बाहर प्लस का ही साइन लगाना। ठीक है, एलसीएम लिया, यहाँ पर 3 आ गया, तो ये हो गया 2x² माइनस 3x² प्लस एलसीएम लिया, यहाँ 10 आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 15xy² प्लस 8xy²। दोनों माइनस के हैं तो माइनस 5/3xy आ जाएगा, क्योंकि इनके बेस पहले से सेम थे। माइनस x²y/3, ये दोनों ही प्लस के हैं, 15 भी और 8 भी, तो 23 आ जाएगा सीधा सीधा, और यहाँ आ जाएगा माइनस 5/3xy। क्लियर है, चलिए अब लास्ट रह गया एक 8th पार्ट, तो इस पार्ट को आप खुद करना, ये आपके लिए होमवर्क है, और मुझे कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताना। अगर आपको ऊपर के 7 पार्ट्स अच्छे से समझ आए हैं तो 8th पार्ट बहुत आसान है, आप इजीली इसे कर पाओगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।